चित्रलेखा। मानव मन की उथल-पुथल का बहुआयामी कथानक चित्रलेखा। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की प्रतिष्ठित रचना चित्रलेखा। नर्तकी चित्रलेखा का जीवन एक झंझावात है। एक बवंडर उसके मन में भी है और आज का पठन भी हम एक अंधड़ की बात से ही आरंभ करेंगे। महासागर के शांत वक्ष स्थल पर भयानक झंझावात उठने के पहले एक घोर निस्तब्धता छा जाती है। उस समय वायुमंडल उत्तेजित हो उठता है और सारा वातावरण भावी क्रांति की आशंका से शून्य सा हो जाता है। और उसके बाद वायु के प्रचंड झोंके, लहरों का तांडव नर्तन तथा विप्लव गायन। आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशांति फैल जाती है। उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और विनाश के भय से सारा आकाश मंडल वायु से रिक्त हो जाता है। और उसके बाद अग्नि के शोले और विनाश। चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। उस समय संध्या हो गई थी। दिन की भयानक गर्मी के बाद पाटलिपुत्र की सड़कों पर सामंतों के रथ उमड़ पड़े थे। फूलों के हार लिए हुए मालिन युवतियां सामंतों को हार पहना रही थीं। सुवासित तथा शीतल शरबत के पात्र धनी युवक तथा युवतियों के होठों का चुंबन कर रहे थे। चारों ओर उल्लास और विलास था। राजमार्ग उस समय मानो उत्सव का केंद्र हो रहा था। जौहरियों की दुकानों पर युवतियां रंगरेलियां कर रही थीं और तंबोलियों की दुकानों पर युवक। बीजगुप्त भी उसी जनरव का एक भाग था। श्वेतांग उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आकर सूचना दी कि चित्रलेखा का रथ द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांग चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा जिसके लिए वो तैयार न था। फिर भी श्वेतांग ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूं। श्वेतांग बाहर निकला। उस समय वो बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांग चित्रलेखा के पास गया। क्या आज्ञा है देवी? बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वो घर पे नहीं है। स्वामिनी का अनुमान ठीक है। फिर ये सोचा तुम्ही से मिल लूं। देवी ने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं श्वेतांग। आज चित्त उचाट था और ये इच्छा हुई कि जनरव में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। बहुत अच्छा। इतना कहकर श्वेतांग अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्रमुग्ध श्वेतांग चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा।
चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की रास श्वेतांग के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़ों की रास चित्रलेखा ने अपने हाथ में ले ली। अश्व थिरक उठे और गर्व से मस्तक उठाकर उन्होंने राजमार्ग में प्रवेश किया। शायद उन्हें यह विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े से बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। श्वेतांग को उसके साथ बैठे हुए देखकर कुछ लोगों ने व्यंग्य वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय चित्रलेखा फूलों के हार से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथ पर आसीन चित्रलेखा उस समय साक्षात शिवा की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरव मानो चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और आज बीजगुप्त को उनके घर में ना पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांक रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहां निमंत्रित है। संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांक ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। मुझे दुख है कि जिस समय तुम मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुखी होने की कोई बात नहीं। दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहां नहीं जाती थी। इसलिए तुम्हारा भवन में न होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न रहा है। क्यों, ये मैं स्वयं ही नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहां नहीं आई, इसका क्या कारण है? कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा ही ना थी। आने की इच्छा न थी? इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूं। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा। उस पर दृढ़ता थी और गंभीरता थी। क्रोध की छाप थी और स्वामित्व की गुरुता थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। अधिकारी हो इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, ये मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है, और उस उद्विग्नता में मैं अपने को
और अपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया। श्वेतांक ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा। तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांक वहां से चलने लगा। श्वेतांक को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, श्वेतांक की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही श्वेतांक की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं है, वरन इसमें श्वेतांक का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। अभी तुमने कहा था कि तुम किसी उद्विग्नता में स्वयं को और अपनों को भूल गई थी। इस विस्मृति को उत्पन्न करने वाली उद्विग्नता भी विचित्र होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूं, वरन प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको ये ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त ये प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ये विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और इस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा इस उद्विग्नता पर अधिक कहने में आज हम दोनों असमर्थ के है। परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा असमर्थ है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है। इसका बीजगुप्त को कुछ क्षीण आभास हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है बीजगुप्त। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है? तो फिर मैं समझ लूं कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है। चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वो स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे, परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए आवेश में आकर उसने ये बात कह दी थी। उसने ये सोचा तक न था कि उस बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया। बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है। उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं ये मानती हूं बीजगुप्त, और उसको ठीक भी समझती हूं कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है और प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वो किसी अंश तक सत्य था, इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समयोचित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वो चित्रलेखा से। एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वो वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य ये शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा करके इसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है।
आत्मा का संबंध अमर है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वो मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहां सृष्टि है वहां प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वो संबंध अनंत नहीं है बीजगुप्त। कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है, और इसीलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है। उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। जो कुछ तुम कहती हो वो ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता। ये तो अपना अपना विश्वास है, पर इतना यहां पर कह देना अनुचित ना होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, पर वो मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है, ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है, और साथ ही प्रेम भी। बीजगुप्त, ठीक कहते हो। मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी बीजगुप्त। क्षमा करना। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अधखुली थीं। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां कर रहा था। वो उठ बैठी। उसने अपने हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांक ने यह देखा। वो उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम जा सकते हो। रथ अभी मत खुलवाना। आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। श्वेतांक और बीजगुप्त को आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय का आमंत्रण मिला है। आइए पहले हम इन आर्य श्रेष्ठ का परिचय पढ़ें और जानें कि इस निमंत्रण का आशय क्या है। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान पर त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग उनकी उपमा विदेह से देते थे और वे इस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन था और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उसकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। उसका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे और उसके सम्मुख होते ही लोगों में उसके प्रति
भक्तिभाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी, उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक पुत्री थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्राय 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्माण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था ही, पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी। हरिणी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें गर्व की उच्छृंखलता न थी, उसमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था। मृत्युंजय के हितैषियों ने मृत्युंजय से एक नहीं अनेक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध का वर्णन किया और उन हितैषियों में वे व्यक्ति भी थे जिनके हृदयों में यशोधरा को पुत्रवधू बनाने की लालसा प्रबल थी, पर अनुभवी और वृद्ध मृत्युंजय ने सदा यही उत्तर दिया, यह बीजगुप्त के उन्माद का काल है। भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है और बीजगुप्त यथेष्ट शिक्षित। वो इस समय अनुभव सागर में तिर रहा है। बीजगुप्त उस दिन मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहां एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एक आध बार जब वो निरी बालिका थी देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहां से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने ये पढ़ा कि वो चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, एक विचित्र बात हुई है। तुम वयोवृद्ध मृत्युंजय को जानती होगी। हाँ। और संभवतः उनकी कन्या यशोधरा को भी। हाँ, उसे भी एक आध बार देखा है। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में आमंत्रित हूं। मेरा मृत्युंजय से अधिक परिचय नहीं है, इसलिए इस निमंत्रण को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है। पर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझको इस बात पर हुआ है कि मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जाना अनुचित है। नहीं चित्रलेखा, तुम्हें निमंत्रण मिला है मेरे द्वारा और मेरे साथ चलने का। यह उचित भी है क्योंकि समाज तुम्हारे और मेरे संबंध को पवित्र मानता है। बीजगुप्त, मैं उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नर्तकी की स्थिति में ही जाने की अभ्यस्त हूं। बहुत संभव है कुलीन स्त्रियां मेरा अपमान करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करना होगा ये मैं नहीं जानती। मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा अपमान करने का साहस किसी को ना होगा, ये विश्वास रखो। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने बीजगुप्त के आने की सूचना दी। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया
और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांक पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे। पाटलिपुत्र के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त और चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास था, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व दूर कर दिया, आत्मविश्वास डिगा दिया। यशोधरा ने आदरपूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। यशोधरा को चित्रलेखा के पास बैठा देखकर और चित्रलेखा का विशेष आदर करते देखकर अन्य महिलाओं को बुरा लगा। अपने बाल्यकाल में यशोधरा ने चित्रलेखा का नृत्य देखा था। उस समय वो चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित भी हुई थी। आज उसे उसके पिता का आदेश था कि वो चित्रलेखा के साथ रहे। ये काम यशोधरा को रुचिकर था। चित्रलेखा के चारों ओर युवतियां एकत्रित हो गई थीं। कुछ हंस रही थीं और कुछ व्यंग्य वचन कह रही थीं, पर चित्रलेखा ने इसका बुरा न माना। अपनी स्थिति वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। पास ही खड़ी हुई एक बहुत बड़ी सामंत की स्त्री ने कहा, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई हो। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमानिनी स्त्रियों को बाध्य करने वाली को बधाई की क्या आवश्यकता है? एक ने दूसरी की ओर देखा और दूसरी ने तीसरी की ओर। बात जिस तीव्रता से कही गई थी उसका प्रभाव एकत्रित पुरुष समुदाय पर भी पड़ा। बीजगुप्त उस ओर घूम पड़ा। चित्रलेखा की हास्य ध्वनि झंकृत हो उठी। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम लोक व्यवहार में बहुत कुशल हो, तभी तो इतनी प्रभावशालिनी हूं। नवयुवक समुदाय की आंखें उधर उठ गईं। बीजगुप्त से उसी समय उन नवयुवकों ने गाने का प्रस्ताव किया। वीणा लेकर बीजगुप्त ने राग छेड़ा। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। ऋतु बसंत आई, बन उपवन ध्रुव मिलिंद, प्रफुल्लित सुगंध मंद पवन आवत मिलिंद, मधुकर मधुर गूंजत ऋतु बसंत। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध से बीजगुप्त के गाने को सुन रहे थे। बीजगुप्त ने गाना समाप्त कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने स्वयं वीणा लेकर यशोधरा की ओर संकेत किया। यशोधरा ने भी गाना आरंभ किया। यशोधरा का गाना समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका था। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। उसने कहा, यशोधरा से एक प्रार्थना मैं भी करूंगी। यदि उसकी इच्छा हो तो इस समय वो अपनी रुचि का कोई गाना गाए। लोगों की दृष्टि
चित्रलेखा की ओर घूम गई। मृत्युंजय ने चित्रलेखा की ओर देखा। वे चित्रलेखा के कथन के महत्व को न समझ सके, फिर भी प्रार्थना एक आमंत्रित अतिथि द्वारा की गई थी। मृत्युंजय ने वीणा में स्वर भरे और यशोधरा ने गाना आरंभ किया। इस बार यशोधरा ने सबको मुग्ध कर दिया। लोग उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। गाना समाप्त हो गया और चित्रलेखा ने यशोधरा को बधाई दी। बहन यशोधरा, मैं तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। और चित्रलेखा, मैं तुमको यशोधरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। मृत्युंजय ने वीणा ली और बीजगुप्त ने मृदंग। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया।